मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहां पर मौजूद है जो करीब 200 गाने गा चुके हैं और हर करीब भाषा में भी गाने गा चुके हैं। और अक्सर इनका हर गाना सुपर हिट भी यहां पर होता है। कई सारे गायकी की दुनिया के अवार्ड भी जीत चुके हैं। और यहाँ पर बात करें युवाओं की दिल की धड़कन बन चुके जुबिन नौटियाल की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। हेलो, हाय। आप चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं काफी मेहनत आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार आपका? अच्छा चल रहा है यहाँ पर। चक्राता विधानसभा में जोश देख करके, लोगों में परिवर्तन के हम्म। लिए इतना ज्यादा मांग देख करके अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अच्छा मैं लग खुद रहा भी, है। मेरा गांव भी इसी विधानसभा में पड़ता है, तो हम्म। अ, एक कनेक्टिविटी है मेरी अपने लोगों के साथ, हमेशा से रही है। ऑल्दो मैं तो खैर बम्बई रहा हूँ 10 साल से, जी। पर फिर भी मेरा एक हमेशा टच रहा है अपने होमलैंड के साथ, थ्रू आउट माई करियर, थ्रू आउट माई जर्नी। मुझे लगता है इनफैक्ट मेरी आज सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है मेरे अपने लोगों का, जो यहाँ से है। हम्म। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई एम फाइटिंग फॉर द रीजन। ठीक है। आपके बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। आई थिंक कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके फादर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। किस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं, कैसा नेचर उनका है? देखिए, मेरे पिता, सब लोग कहते हैं कि इनका राजनीतिक नेचर है ही नहीं। जी। पर क्यों? अच्छा। बिकॉज ही इज हम्म। वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ओके। वो ईमानदार हैं, बिकॉज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसा हम्म। जैसा उनके मन में है, जैसा उनके वैसा उनके जुबान पे है। और चक्राता जैसी विधानसभा, जहां पर 20 साल से विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम्म। ये तो एक ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रीडम फाइट है। और मुझे लगता है फ्रीडम फाइट जीतने के लिए आपको हम्म। एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक फ्रीडम फाइटर चाहिए। सो दैट्स व्हाट माय फ्रीडम फादर इज। फाइटर से। ठीक है। अ, एक और सवाल मेरा आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, जब से राज्य बना सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो क्या आपको ये नहीं लगा एक पल को कि सत्ता परिवर्तन इस बार भी अगर हो सकता है तो क्यों ना कोई और पार्टी हम ज्वाइन करते? क्यों बीजेपी की नीति कौन सी आपको पसंद आई है, क्यों इतना उसकी तरफ आपका रुख रहा है? देखिए, मेरे पिताजी तो एक स्टर्न बीजेपी मैन रहे हैं हमेशा से। जी। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़ा हूं। अच्छा। देखिए, मैं सिर्फ अपने क्षेत्र में अपने लोगों को और अपने पिता को सपोर्ट कर रहा हूं। जी। मैं एज एन आर्टिस्ट, मैं बिलीवर हूं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि सही और हम्म। गलत। मुझे लगता है चक्राता के लिए, जेन्युइनली मुझे लगता है कि चक्राता के लिए मेरे पिता एक बहुत ही राइट कैंडिडेट है। हम्म। और उनका पास्ट जितना भी रहा है, उनकी जितना भी उन्होंने वर्किंग करी है, उसमें सब मतलब लोगों को पता है, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। हम्म। और एज फार एज मेरी बात है, मतलब मैं तो सिर्फ, अगर मुझे लगता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आई एम गोना अप्रिशिएट बीजेपी। अगर मुझे लगता है कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, सो आई विल अप्रिशिएट कांग्रेस। चक्राता विधानसभा में बीजेपी ने पिछले 5 सालों में, बीजेपी के सारे लीडर्स ने बहुत बहुत काम करा। मैं इस क्षेत्र से हम्म। बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं बचपन से आता जाता रहा हूँ, और एक टाइम था जब बचपन में हमें किलोमीटर के किलोमीटर चल के पैदल गांव जाना पड़ता था अपनी हम्म। दादी से मिलने के लिए। जी। एंड अभी जब कोविड के टाइम पर मुझे मौका मिला थोड़ी सेवा करने का मेरे पिता के साथ, जनता की, और मैं हम्म। एक रिलायंस फाउंडेशन के साथ एक ड्राइव पे गए हम लोग, राशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव पे हम लोग जब गए, हम्म। सो आप मानेंगे नहीं कि कितनी सारी सड़कें बन चुकी है। जब मैंने पूछा किसने बनाई है, तो हम्म। पीएमजीएसवाई की योजना से बनी है। सो ओके। अगर मैं अपनी बात करूं और अपने लोगों की बात करूं, आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ बीजेपी हैज शेप्ड अप माय रीजन। एंड इसलिए मुझे लगता है कि अगर बीजेपी चक्राता से पावर में आती है, सो इस हम्म। रीजन को वाकई बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप गूगल पे राजनीति में सर, अक्सर हम देखते हैं कि पार्टियों के जो नेता होते हैं एक दूसरे की तारीफ या एक दूसरे के काम की तारीफ अक्सर नहीं करते हैं। और आपने कहा कि अगर कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही होगी तो आप उसकी तारीफ करेंगे, और आपके फादर भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईमानदार हैं। तो ये सब चीजें कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए, मैं एज एन आर्टिस्ट, आप हम्म। कंफ्यूज ना करिए इस बात को कि
आई नो आपके मैं फादर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिल्कुल। मेरे पापा बीजेपी में है, मेरे पापा एक स्टर्न बिलीवर हैं बीजेपी की, और उनकी आइडियोलॉजीज हैं और हर चीज है। आई एम सपोर्टिंग माई पीपल, आई एम सपोर्टिंग माई रीजन। सो ठीक मुझे है। नहीं लगता कि एज एन आर्टिस्ट मुझे सही को सही बोलने में और गलत को गलत बोलने में कोई प्रॉब्लम होगी। एंड मुझे नहीं लगता है किसी भी पार्टी विशेष बात है ये। अगर किसी रीजन में किसी पार्टी ने काम नहीं करा है, चाहे वो बीजेपी क्यों हम्म। ना हो, तो मुझे कोई इशू नहीं है खड़े होके बोलने में कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ। आई एम ओनली मतलब टॉकिंग। आप किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन आपके फादर बीजेपी से हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर है आपका। ठीक है। यहाँ पर प्रीतम सिंह हम देख रहे हैं 5 बार इसी सीट से विधायक का चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो इस बार ये कड़ी टक्कर यहाँ पर रहेगी, क्योंकि काफी कह सकते हैं पुरानी सीट उनके लिए यहाँ पर है, और आपके फादर यहाँ से हैं। तो ग्राउंड में आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या परिवर्तन, जैसा हालांकि आपने कहा है कि चाहती है वहाँ की जनता, और किस तरह से चीजें आप वहाँ पर महसूस कर रहे हैं, कितनी दमखम आपकी तरफ पर है? देखिए, चक्राता विधानसभा में अगर मैं प्रॉब्लम्स गिनाने बैठूं तो हम्म। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये आज से नहीं है, बहुत समय से रही है। हम्म। और ऐसी नहीं है कि छुपी हुई किसी किस्म से छुपी हुई प्रॉब्लम्स हैं। आप इसके बारे में कहीं भी पढ़ेंगे, आपको ऑनलाइन हर जगह इस बारे में आपको पता लगेगा कि चक्राता में बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में रह रहा है जॉन सार बाबू। ठीक है। और एक बहुत ही स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है यहाँ पर, क्योंकि हम्म। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बहुत सालों से यहाँ पे रहे हैं, और उनसे पहले भी उनके उनके फादर भी यहाँ पर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 65 ईयर्स से ये कांग्रेस डोमिनेंट सीट है। हाँ। इस बार मेरे पिता यहाँ पर फाइट करने आए हैं, बट अगेन ये जो सीट है ना, ये हमेशा बहुत ही व्यक्तिगत सीट रही है। यहाँ पर हम्म। इस बार देखने में आ रहा है कि पार्टी का बहुत स्ट्रांग कैडर भी है पार्टी की, इस बार बेसिकली समझ में आ रहा है। वरना इससे पहले बहुत ही इट यूज टू डिपेंड कि कौन कैंडिडेट है उसके ऊपर वोटिंग होती थी, सिर्फ पार्टी के नाम पे नहीं होती थी वोटिंग। तो हम्म। अब जाकर के इस सीट पे इस तरह का हुआ है, सो अब एक परिवर्तन की लहर उठी लोगों के बीच में। हम्म। लोग चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। आप मेडिकल क्षेत्र में देखिए, हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा इशू रहा है यहाँ हमेशा से। जी। जी। डिलीवरीज के ऊपर तो खैर बहुत बड़ी मुहिम चली थी कि जो लेडीज हैं उनको कितनी बार ट्रैवल करते हुए गाड़ी में ही उनको बच्चा हो जाता है। कितने लोगों की जान हम्म। गई है इस तरह से, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से। जी। ये दुर्गम क्षेत्रों में आता है, ऊपर से जनजातीय क्षेत्रों में आता है। तो डेफिनेटली अगर मोनोपली रहती है तो मोनोपली नेवर लीड्स टू समथिंग गुड। मुझे लगता है देयर शुड ऑलवेज बी टू प्लेयर्स इन द मार्केट, उसी से प्रोग्रेस होती है। हम्म। सो जी। ये ऐसा वक्त आ गया चक्राता विधानसभा में जहाँ पे एक सेकंड प्लेयर भी आके खड़े हो गए हैं, और अभी कांग्रेस एंड बीजेपी नेक टू नेक फाइट कर रहा है यहाँ पे। सो दिस हम्म। विल डेफिनेटली ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ फॉर जॉन सार बाबर। ठीक है। कुछ एक दो बातें बताइए अपने फादर के बारे में कि क्यों उन्हें चकराता की जनता वोट करे, और दूसरा ये कि अगर वो जीतते हैं तो क्या कुछ विकास कार्य वो अपने क्षेत्र में करने वाले हैं? देखिए, अब मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या है और सोल्यूशन कैसे रहेगा उनका। जी। देखिए, सड़क जाने से सबसे अच्छी बात है कि सड़कें जो पीएमजीएसवाई की योजना से पहुंची हैं सड़कें, ठीक है। उससे एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन गई है क्षेत्र की, विकसित क्षेत्रों से। ठीक है। अब बात आती है पलायन रोकने की, अब बात हम्म। आती है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, और टूरिज्म बढ़ाने की। टूरिज्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है चक्राता के लिए, बिकॉज इट्स अ जी। वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जस्ट वेटिंग टू बी हम्म। डेवलप्ड। हम्म। उसके अलावा तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन मेरे फादर ने बनाया था 1997 में। मेरे पिता हम्म। का नाम है श्री राम शरण नौटिया। ओके। 1997 में जब वो जिला पंचायत चेयरमैन थे, यूपी का पार्ट होता था हम्म। उत्तराखंड, उस वक्त उन्होंने एक हम्म। टाउनशिप बनाई थी जिसको उन्होंने कहा था न्यू चक्राता टाउनशिप। ठीक। ये करीबन 30 किलोमीटर लंबी टाउनशिप रहेगी, और ये इस तरह से डिजाइन करी गई है, इस तरह से सर्वे करके बनाई गई है कि वो जो वहाँ की लोकल ऑथेंटिसिटी है विलेजेस की, हम्म। वो भी हिंडर ना हो, और टाउनशिप को इस तरह से डेवलप करा जाए जिससे वो लोकल कल्चर और लोकल जो हम लोग का जो ऑथेंटिक जिसे बोलते हैं ना ब्रदरहुड है, उसमें ही रहे।
उसी उसी स्पेस में रहें, उसी को सेलिब्रेट करा जाए। इस तरह की टाउनशिप मेरे डैड ने 97 में प्लान करी थी। और अभी बहुत ही रिसेंटली जो हमारे यूथ यूथ चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर धामी जी, उनसे जब मुलाकात हुई, बात हुई इस टाउनशिप के बारे में, तो उनको इस आइडिया में बहुत दम लगा और उन्होंने कहा कि इस टाउनशिप को विकसित करा जाए। और उन्होंने इसकी घोषणा करी और सर्वे डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर सर्वे करके गए हैं। सो मुझे लगता है अगर टाउनशिप डेवलप होती है, दैट इज वन आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, से मेडिकल, से एजुकेशन, सब कुछ ग्रो होगा जी। से मतलब एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है यहाँ पे माइग्रेशन। तो वो सब अब वापस आने लगेंगे लोग अपना अपना। अभी आप एयरबीएनबी जैसी जगहों में, होम स्टेज जैसी जगहों में अगर एक हिल स्टेशन बनता है तो कितना कितना विकास हो सकता है। जस्ट अराउंड दैट सो मच कैन हैपन। एंड मसूरी जैसी जगह अगर आप देखें आज की डेट में, इट इज ओवर क्राउडेड। सीजन में मैं मसूरी खुद रहा हूँ, मैंने देखा कोई भी नहीं एंजॉय करा, एवरीबडी इज जस्ट पैक्ड। सो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली डू विद one more hill station if we get the chance to. ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अभी वोटिंग से 4-5 दिन पहले अक्षय कुमार वहां पर पहुंचते हैं, पुष्कर धामी से उन्होंने मुलाकात की है। इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 4-5 दिन पहले पहुंचना कितना इम्पैक्ट उत्तराखंड की जनता पर पड़ सकता है? देखिए, जो वोटर होता है ना, वो अपना मन लेके चलता है। अक्षय कुमार साहब, मैं, हम आर्टिस्ट लोग अगर आते हैं तो हम सिर्फ उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं का, लोगों की और अटेंशन खींचते हैं कैंडिडेट्स की तरफ कि वो अपने कैंडिडेट्स को असेस कर सके। हमारे लिए जरूरी ये नहीं है कि बीजेपी का कैंडिडेट जीते या कांग्रेस का कैंडिडेट जीते। हमारे हमारे लिए जरूरी है सही कैंडिडेट्स जीते। अगर सही कैंडिडेट जीतेंगे तो अपने आप ही डेवलपमेंट का राह बनता जाएगा। सो वो अवेयरनेस फैलाने के लिए, यूथ एक्टिवेट करने के लिए, इन सारी चीजों में हमें लगता है कि आर्टिस्ट और कलाकार जो होते हैं, स्टार कैंपेनर्स होते हैं, ये काम आ सकते हैं। अभी सर्दी इतनी है उत्तराखंड में, मुझे काफी विश्वास है कि अगर अक्षय कुमार साहब आए होंगे तो जितना भी खटीमा का यूथ है, अब यूथ की बीजेपी का भी हो सकता है और कांग्रेस का भी हो सकता है, बट अक्षय कुमार को देख करके सबका उत्साह इक्वली बढ़ा होगा। ठीक है, आप कलाकार हैं, ठीक है, क्या आप इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप खुद भी तो चुनाव लड़ सकते थे? आप में क्या है, क्योंकि मुद्दों की समझ आपको भी है, आप भी चाहते हैं कि आपका जो एरिया उसको डेवलप किया जाए, तो ये मन में नहीं आया कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? आप तो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई विचारधारा नहीं, आपकी अपनी एक व्यक्तिगत विचारधारा है। तो कभी ऐसा कोई ख्याल मन में आया हो? देखिए, राजनीति, मैं एक राजनीतिक परिवार का बेटा हूँ। माय फादर हैज बीन अ पॉलिटिशियन। मैं जब बड़ा हो रहा था उस वक्त, जैसे मैंने बताया, वो जिला पंचायत में चेयरमैन थे एंड वो एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन रहे हैं, जिसका मुझ पे बहुत, जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा वैसे वैसे इस बात का मुझ पे और प्रभाव पड़ता रहा। क्योंकि मुझे समझ में आया कि अरे ये तो बहुत, एज कम्पेयर टू मेनी अदर पॉलिटिशियन, मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत ही सीधे हैं उस तरह से, तो बहुत ही ऑनेस्ट है उस तरह से। सो ये जो, जब इस तरह की अपब्रिंगिंग रहती है तो ये सब मैं छोड़ के गया था मैडम आगे संगीत की दुनिया में। और फिर मैंने बहुत मेहनत करी, एक एक चीज खुद से करी, और आज मैं जो भी हूँ, इस बात को तो खैर मैं बहुत सेलिब्रेट करता हूँ। लेकिन जो गर्व मेरे पेरेंट्स को होता है मुझे देख करके, जो मेरे रीजन, जो मेरे क्षेत्र के लोगों को गर्व फील होता है, आई विल नॉट डिनाई देम ऑफ दैट एवर। मैं चाहूंगा कि वो हमेशा प्राउड फील करें। आज अगर मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि उत्तराखंड की आवाज जुबिन नौटियाल। तो मुझे लगता है कि अगर उत्तराखंड की आवाज मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं पहले अपने लोगों की आवाज तो बन जाऊं, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो एक होता है ना, फैमिली में होता है कि जो फादर होते हैं वही बेटा होता है, फिर उसका बेटा होता है। तो आपके फादर का लाइक सिंगिंग से कैसा कनेक्शन था? आप कह रहे हैं राजनीतिक यहाँ पर थे और आपको उन्होंने सिंगिंग में जो है आगे बढ़ाया, तो ये कनेक्शन कैसे हुआ? मतलब ये अलग ड्रीम, ये कैसे? तो मेरे पापा ने बचपन में ही, देखिए, मेरे लाइक एवरीबडी एल्स, सब संगीत के बहुत बड़े प्रेमी हैं। संगीत एक लौती भाषा है जो हमको हर तरह से कनेक्ट कर देता है। नो कास्ट, नो रेस, नो रिलीजन।
इट इज जस्ट द एक्चुअली ओनली फॉर्म ऑफ मैजिक दैट एग्जिस्ट जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम लोग। जी अब उस भाषा से बड़े प्रभावित थे मेरे पिताजी, बड़े फैन थे रफी साहब, किशोर दा, तो बचपन से वो मेरे कान में आता रहा। फिर मेरे पिता ने कहा कि देखो, सबसे अच्छी लाइन ऑफ वर्क है सिंगिंग की लाइन, इसमें आपको सिर्फ प्यार ही प्यार है, अगर आपने इस लाइन में क्रैक कर लिया तो आपको सिर्फ प्यार ही प्यार है। और उन्होंने कहा कि जब जब आपके अंदर है वो गुण कि आप गा सकते हो, तो क्यों ना उस पर बार बार मेहनत करी जाए और उसको बार बार निखारा जाए, बार बार निखारा जाए। क्योंकि भगवान सिर्फ एक रस्सी का छोर पकड़ाता है, उस रस्सी को चढ़ना तो आपको खुद ही है। सो ये उन्होंने बचपन में ही दिमाग में डाल दिया, तो मैं शायद आई रियलाइज दैट आई वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन वेरी अर्ली इन माय लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम सक्सेसफुल आल्सो। यानी जब आप छोटे थे तो आपके पिताजी अलग अलग सिंगर्स को सुना करते थे, लेकिन आई थिंक आज वो आपको भी सुन रहे होते हैं। हाँ, वो मेरे सबसे पहले फैन है, सबसे पहले पहले है ना? मेरे फैन है। और मेरे हाँ मेरे गाने तो खैर सारे उनको बाय हार्ट याद होंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से कनेक्शन हुआ। ठीक है, गायकी में आपने अपने इनिशियल जो डेज थे आपके, मतलब खुद को पॉलिश करने के लिए हमने देखा कि आप उत्तराखंड से निकलकर चेन्नई जाते हैं, उससे पहले मुंबई भी आप जाते हैं, वहाँ पर खुद को पॉलिश करते हैं। तो जो बाकी युवा हैं उत्तराखंड के, जो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या खुद को पॉलिश करना चाहते हैं, तो उनके पास आई थिंक वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो क्या अगर आपके फादर जीतते हैं तो कुछ कर सकेंगे उनके लिए? कोई अकेडमी कोई सिंगिंग को लेकर वहाँ पे ओपन हो सकती है? देखिए, मेरे फादर जीते ना जीते वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। कुछ चीजें जब से मैं यहाँ प्रचार में घूम रहा हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जो चीजें मुझे एनीवेज करनी है, और मैं अपनी ठीक है। तरफ से अटेम्प्ट करूंगा, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अटेम्प्ट करूंगा। लोग मुझे प्यार करते हैं और लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, तो कभी किसी से अगर मैंने मदद मांगी है किसी अच्छे काम के लिए, तो मुझे कभी मना नहीं करा किसी ने। तो डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहूंगा। जैसे मेरे को जितने भी हमारे पहाड़ी आर्टिस्ट हैं, मुझे उनके लिए एक म्यूजिक लेवल बनाना है। एक भी म्यूजिक लेवल नहीं है पहाड़ी आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक रिलीज करने के लिए। तो मुझे ठीक है। लगता है कि अगर एक छोटा सा भी म्यूजिक लेवल बनाऊंगा तो इट विल डेफिनेटली गिव अ स्टार्ट, एक स्टार्टिंग होगी एक म्यूजिक इंडस्ट्री की, एक जौनसारी म्यूजिक इंडस्ट्री की, और पहाड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री की। उसके अलावा आई थिंक मैं बहुत हेल्पफुल हो सकता हूँ अपने लोगों के लिए यहाँ पे टूरिज्म अट्रैक्ट करने में। मुझे लगता है अगर मैं चक्राता जैसी जगह में, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, अगर मैं यहाँ पे म्यूजिक वीडियो शूट करूँ, अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल, देखा हुआ टाइम है स्पेंड। मैंने, वहाँ पे गई हुई हूँ, काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ पर मुझे। तो नो डाउट काफ़ी अच्छा प्लेस है। जी, जी, तो आई थिंक आई कैन हेल्प इन टूरिज्म ऑल्सो। जी। ठीक है। थोड़ा सा अगर ये बात करें कि अगर आप गायकी की दुनिया में नहीं होते तो कभी सोचा था कि कुछ और भी बनना था? क्योंकि कभी कभी होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि ये बन आपको अब ये बनाना है, लेकिन होता है कि बच्चों का मन कुछ और करता है। तो कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी है, ऐसा कोई टकराव कि हाँ ये नहीं, मुझे ये बनना है, या फिर आपका जो गोल था तब से ही बिल्कुल क्लियर था? देखिए, मेरा गोल तो डेफिनेटली क्लियर हो गया था काफी कम एज में कि मुझे संगीत करना है, इसी में आगे बढ़ना है, हम्म। और फिर उस पर काम करता रहा। बट ऐसा नहीं कि और चीजें ट्राई नहीं करी, आई ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इट। जैसे मैंने ज- मिक्स मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट ली बीच में, मैंने जी, बहुत बढ़िया। शूटिंग नेशनल्स खेले है, राइफल शूटिंग नेशनल्स खेले, हम्म। और क्या बोलते हैं, एमबीए भी करी। अगर मैं शायद संगीतकार नहीं होता तो भी मैं ऐसे ही होता, शायद आई वुड हैव बीन लाइक अ स्मॉल टाउन बॉय, थोड़ा बिजनेस बिजनेस, शायद एक बिजनेसमैन होता, थोड़ा मेरा बिजनेस। पेट बाहर निकला होता, मेरी बीवी होती, मेरे एक दो बच्चे होते। तो आई थिंक आई वुड हैव बीन इन दैट स्पेस, बट ठीक है, जस्ट बीवी इधर से को। याद आया, कुछ मैरिज प्लान्स हैं आपके आगे की? क्या कुछ है? क्योंकि कहते हैं सेटल हो जाते हैं तो लोग ये सब प्लान करते हैं, तो अभी सोचा है आपने? अभी आपको आपको अभी ये लगता है कि ये सेटल नहीं है? क्या लगता है? ऊपर वाले ने ऐसी लाइफ जर्नी लिख दी है मेरी कि इतना कंट्रास्ट है। मतलब मैं अभी इस वक्त मैं एक इलेक्शन कैंपेन में हूँ, फिर एकदम से मैं किसी म्यूजिक वीडियो का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा होता हूँ, नेक्स्ट मैं सीधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हूँ, फिर कभी मैं कभी मैं फिर नहीं, ये सीधा तो ये तो ये तो जिंदगी stage भर में। लगा रहेगा, तो ये तो ठीक है, लगा रहना है, लेकिन कुछ इसके अलावा आपने सोचा है, या कोई है आपके मन में जो इसे आपकी जीवन संगिनी के रूप में हम देखने वाले हों? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऑनेस्टली मैं काफी खुश हूँ अभी इस वक्त। अच्छा, काफी खुश है।
मैं ठीक है, काफी चलिए कुछ कोई नहीं, आपका जो कर रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ इस वक्त, शायद कोई रह नहीं पाएगी मेरे साथ, पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना ज्यादा, बहुत हेक्टिक है लाइफ, बहुत डिफिकल्ट है मतलब मेरे साथ रह पाना, मेरे साथ एज अ लाइफ पार्टनर निभा पाना इस वक्त। ठीक है, खैर वो आपका पर्सनल डिसीजन। ठीक है, आखिर में हम चाहेंगे क्योंकि अभी एक तरफ वैलेंटाइन वीक चल रहा है, दूसरी तरफ आपका तो इलेक्शन वीक यहाँ पर चल रहा है, हम देख रहे हैं। तो ऐसे में ये आखिरी सवाल और आखिरी एक फरमाइश भी मेरी यहाँ पर होगी, और आपकी आवाज़ के तो तमाम पूरे देश भर के जो युवा हैं वो यहाँ पर दीवाने हैं, और हम चाहेंगे कोई ऐसा गाना हो जो आपका, हालांकि सारी सुपर डुपर हिट यहाँ पर रहे, तो एक गाना है जो हमने देखा था काफ़ी हिट आपका हुआ, लुट गए करके एक गाना है, इसमें से जो भी आपको पसंद है तो वो आप यहाँ पर गा सकते हैं, ताकि जितने भी आपके दीवाने हैं और जो इस वैलेंटाइन वीक को एंजॉय कर रहे हैं तो आप उनके लिए ये कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए गाना, कौन सा गाना आप सजेस्ट कर रही थी, मैं गाऊं या अपना लुट कोई गए, नया आई गाना? थिंक इसके लिरिक्स है, मैंने जब देखा था तुझको, अच्छा। लिरिक्स। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया, आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। धन्यवाद। धन्यवाद जी। कोई नया गाना भी आपका है, अगर आपकी फरमाइश है तो वो भी आप सुना सकते हैं। मैं वैसे तो अभी इस वक्त हर, इतना प्यार दे रही है जनता, इतना आशीर्वाद मिल रहा है देवताओं का कि हर 10 दिन में एक गाना रिलीज हो रहा है, बट एक अभी रिसेंटली गाना था आपके, आखिरी गाना आपके लिए गाता हूँ। जी जरूर, थैंक यू। हंसता हुआ ये चेहरा बस नजर का धोखा है, तुमको क्या खबर कैसे आंसुओं को रोका है, तुमको क्या खबर कितना मैं रात से डरता हूँ, सौ दर्द जाग उठते हैं जब जमाना सोता है, हाँ तुम पे उंगलियां ना उठे इसलिए गम उठाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते हैं, क्या बताएं सीने में किस कदर दरारें हैं, हम वो हैं जो शीशों को टूटना सिखाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़ है। ठीक है, और फिलहाल आपका हमने आई थिंक बहुत ज़्यादा समय ले लिया, आपको और भी काम में थक गए होंगे आप भी, तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और आपको और आपके पिताजी को, आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको इसी तरह से प्यार मिलता रहे उत्तराखंड का, पूरे देश के लोगों का, और आपके फादर हम उम्मीद करते हैं वो भी जीतें। खैर बहुत बहुत शुक्रिया।